महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री शुक उवाच अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाममुदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वजसरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहत महत् हृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाविराहत महत् हृदयान्धकारम्। परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते, राजन, चाहे संसार की कामना हो, चाहे भगवान से मिलने की कामना हो, चाहे कोई कामना न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए एकमात्र तीव्र योग से, तीव्र भक्ति योग से केवल भगवान का ही यजन करें। अकामः सर्वकामो वा, अकामः माने कोई कामना नहीं और सब कामनाएं हों, और चाहे भगवान से मिलने की कामना हो। मनुष्य को चाहिए एकमात्र भगवान नारायण का यजन करे। कोई कामना नहीं माने भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब संसार की वस्तुओं की भी इच्छा नहीं है, संसार की वस्तुओं से भी मन भर गया, भगवान के भी दर्शन हो गए, फिर भी भगवान का ही यजन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हो गया क्या कि भगवान नारायण से बड़ा दूसरा तत्व कोई है नहीं। संसार की भी कामना नहीं है, अब भगवान से मिलने की भी कामना नहीं है, दर्शन भी हो चुका है, हाँ? पर भगवान नारायण ही परम तत्व हैं और हम उनके हैं, बस हम उनके लिए हैं। कामना की यहां बात ही नहीं है, न संसार की वस्तुओं की कामना, न भगवान से मिलने की कामना। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम मुदारधीः यजेत पुरुषं परम्। क्योंकि हमारा स्वरूप है, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे का पालन करती है, बच्चा आगे चल के माँ की सेवा करेगा कि नहीं करेगा ये कुछ नहीं पता है, पर वो माँ अपना धर्म पालन करती है। इसी तरह हमको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, पर हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। भगवान भी नहीं चाहिए, जो होना था सो हो गया।
पर हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जैसे बच्चा माँ की सेवा करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, क्या निहाल करेगा, फिर भी माँ अपना धर्म निभा रही है। ये क्या देगा ये तो भगवान जाने, क्या करेगा, कैसी सेवा करेगा ये तो प्रभु जाने। इसका नाम है निष्काम कर्म। चाहे संसार की कामना हो चाहे न हो, भगवान से भगवान भी मिले न मिले, पर हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। निष्काम भावना से जो भगवान का होके रहता है उसी का ही नाम है भागवत। जाय न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गेह। जाए न चाहिए कबहू कछु, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए है? कल आपने सुना था ना एक महात्मा की बात, राजा ने कहा कुछ मांग लो, उसने कहा बस तुम दूर खड़े हुआ करो। हाँ सुने थे ना कल बात। जिसको भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए और फिर भी भगवान से प्रेम करता है। और लोग तो स्वार्थ में प्रेम करते हैं, पर भागवत कौन है? जिसको भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी मिले ये इच्छा नहीं है। अरे मैं अपने कारण क्यों भगवान को परेशान करूं? बेचारे सब आएंगे छोड़ के। मेरे जैसे कितने भगत हैं, भगवान उनका काम करें, पहले उनको कर ले। मैं तो उनका हूं ही और वो मेरे हैं ही, मेरे लिए क्यों आवे? हे प्रभु, जब आपको सबसे फुर्सत मिल जाए तब आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने काम से लगाऊं, हाँ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आपकी जब इच्छा हो तब आ जाना। जिसको भगवान से भी भगवान नहीं चाहिए, क्या समझे आप? क्या आप भी ऐसे बनोगे? यहां आकर के भी यदि संसार की कामनाओं से छुट्टी नहीं मिली तो क्या मुक्ति धाम आए? मुक्ति माने तो बंधनों से छूटना है। यहां आने के बाद भी बंधन पड़े, क्या मुक्ति धाम आए हो? रही बाल बच्चों की बात, भैया जैसे उनके कर्म है वो भोगेंगे। तुम जबरदस्ती क्यों सिर पे लादे हो? तुम्हारे बेटा को बुखार आ जाए, तुम ले सकते हो क्या? फिर इस बात की गांठ बांध के जाओ यहां से। क्या है, क्या गांठ? जो इनके कर्म ये भोगेंगे, अब हमसे और हमको इनसे मुक्ति मिली। या तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। तुम्हारे बेटे को बुखार आ जाए, तुम्हारा प्रेम है, ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना। इसका मतलब है कि सबको अपने कर्म भोगने, तो जो उनके इनके कर्म है वो भोगेंगे। हाँ बाहर से अपना कर्तव्य पूरा कर दो,
परंतु इनमें बंध करके मत रहो। समझ गए? कर्तव्य कर दो, इनमें बंधो मत। और आप यहाँ आने के बाद भी उन्हीं में बंधे हो। आप सोच रहे होंगे महाराज जी हम तो यहाँ आ गए, उनमें कहाँ बंधे हैं? हमारी बात सुनो बहुत अच्छी तरह। बिना बंधे ही आप बंधे हो, बिना रस्सी के ही आप बंधे हो। राजस्थान में ऊँटों के व्यापारी होते हैं, वो ऊँट लेके चलते हैं, 100 50 ऊँट। अब इतने ऊँट और फिर खरीद भी लेते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, रस्सी नहीं होती। तो क्या करते हैं व्यापारी? ऊँटों को बांधते हैं रास्ते में, रस्सी बांध दिए, बंध गए। और जिन ऊँटों के लिए रस्सी नहीं है तो व्यापारी क्या करता है, ऊँटों के गले में ऐसे हाथ डाल दे, जैसे सबके में डाला है, ऐसे डाला और थोड़ा सा ऐसे किया और बांध दिया। ऊँट समझता है मैं बंध गया, बंध गया मैं, और बिल्कुल हिलता नहीं है वो, जबकि रस्सी है ही नहीं, और वो बंधा खड़ा रहता है। अब सुबह उस व्यापारी को जाना था, लड़के से कहा सब ऊँटों को खोल दो। तो लड़के ने सब ऊँटों की रस्सी जो बंधी थी सबकी खोल दी, पर जिसके गले में रस्सी नहीं थी उसका क्या खोलता। अब सब ऊँट तो चल दिए, पर वो वहीं खड़ा खड़ा इधर उधर हिले, इधर उधर करे। बाप ने कहा बे उसकी रस्सी नहीं खोला क्या? बेटे ने कहा उसको रस्सी कहाँ बंधी है? बोले बस यही तो है, रात को मैंने बांधे था उसको धोखे से, वो धोखे में ही तो है। बेटा गया, उसके गले में भी हाथ डाला, रस्सी खोला, फिर वो भी चल दिया। न रस्सी है न कुछ बात है, फिर भी बंधा है बेचारा ऊंट। इसीलिए कहा जाता है जिनको बुद्धि नहीं होती ऊंट हो पूरे, पूरे ऊंट हो, बिना रस्सी के बंधे हो और वही चक्कर काट रहे हो, और जबकि बंधन है भी नहीं। जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लोग हैं वो अपने कर्म अपने आप भोगेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? सब तुमने अपना काम पूरा कर दिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, हो गया, शादी विवाह हो गई। बंधे मत रहो। जाए न चाहिए कब हूँ कछ, भगवान से भी जो भगवान को नहीं चाहता और फिर भी भगवान से प्रेम करता है। देखो, भगवान से कुछ चाहिए नहीं और फिर भी भगवान से प्रेम करता है। भगवान उसके अंदर वास करते हैं, वो भगवान का निजी कमरा है, निजी कमरा है। अब ज्ञानी लोग तो कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सबके अंदर है, कण कण में है, कण कण में है। फिर निजी कमरा क्या होता है? भगवान तो सबके अंदर है। बंधुओं बहुत अच्छी तरह समझो, ऋषिकेश आश्रम में 100 कमरे हैं, पूरा आश्रम मेरा ही है, पूरा आश्रम मेरा है, पर कोई निजी कमरा भी तो है। अरे भैया काहे छेड़छाड़ कर रहे हो उसको? कोई निजी कमरा भी तो है। इसी तरह परमात्मा सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं, पर कोई उनका निजी कमरा भी है। और निजी कमरा कौन सा है भगवान का? वैसे तो पूरी दुनिया ही भगवान की है, पर निजी कमरा कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए,
जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गेह। वो आपका स्वयं का कमरा है। अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष काम मुदारधीहि। देखो कितने मार्मिक शब्द हैं। अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष काम मुदारधीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग हो तो गया, भक्ति योग कह देते। तीव्र भक्ति योग क्या है? भक्ति योग तो है ही, कही दिए। तीव्र भक्ति योग फिर क्या है? तीव्र भक्ति योग माने केवल भगवान की भक्ति, उसका नाम तीव्र भक्ति योग। और भक्ति योग क्या है? अभी शंकर जी की पूजा कर रहे थे, फिर देवी की पूजा कर रहे थे। अभी शंकर जी के सामने कह रहे थे क्या? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। याद है तुमको श्लोक? शंकर जी से कह रहे थे तमेव माता च पिता तमेव, आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो। अब दूसरे मंदिर में गए देवी के सामने, तमेव माता च पिता तमेव, वही तो श्लोक याद है आपको? अब साईं बाबा के यहाँ गए, तमेव माता च पिता तमेव। भैरव बाबा के यहाँ गए, फिर तमेव माता च पिता तमेव। ये बताओ बाप कितनी बार बदलोगे? क्यों भाई, बाप कितनी बार बदलोगे? है अकल तुम्हें? कितनी बार बाप बदलोगे? 4 जगह, चारों जगह तमेव माता च पिता तमेव। माँ बाप कितनी बार बदलोगे? हाँ भक्ति तो है, सबके सामने हाथ जोड़ रहे हो, भक्ति तो है, पर तीव्र भक्ति योग, भगवान ही मेरे माता पिता और कोई नहीं। ये भी साथ में जोड़िए, क्या? भगवान ही मेरे माता पिता हैं और कोई, ये भी जोड़िए साथ में। नहीं तुम दल बदलू होने में तुमको देरी नहीं लगती। हाँ अभी तो यहाँ कह रहे तो तमेव माता, वहां कह रहे हो तमेव माता। अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष काम मुदारधीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते राजन, परमात्मा नारायण ही एकमात्र जीव के माता पिता है और कोई नहीं। साथ में ये भी और कोई नहीं। तुम्हारी भाषा में समझाएं, मेरो तो गिरधर गोपाल, ये तो ठीक है, हो गया मेरा गुरु गिरधर गोपाल। अब पर आगे हाँ ये भी तो बोलो साथ में। और तुम फटाफट दल बदलू हो जाते हो। क्यों भाई राजस्थान के लोगों, तुमको ही विश्वास नहीं होता और तो सबको हो रहा है। तुम ही कहते हो तुम मेरो तो गिरधर गोपाल, और फटाफट दूसरे मंदिर में गए, जय हो शंकर जी महाराज। अरे जो बोलते हो उस पर सोचो भी तो सही, क्या बोलते हो? मेरा तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई, ये है मीरा की भक्ति, तीव्र भक्ति योग इसको कहते हैं। जाके सिर मोर मुकुट अब मेरो पति सोई। पति बार बार थोड़ी बदले जाते हैं। तात मात भ्रात बंधु आप नो न कोई, क्षण दई कुल की रीत कहा करे कोई। माखन सब काढ़ लियो,
माखन सब काढ़ लियो। आगे क्या है? अरे माखन सब काढ़ लियो, छाछ पिए कोई। मैंने माखन सब काढ़ लियो, अब छाछ पिए कोई। मीरा हरी लगन लगी, अब होनी होए सहोरी। मेरो तो गिरधर गोपाल, अब दूसरो न कोई। इसका नाम है तीव्र भक्ति योग। भक्त तो बहुत है दुनिया में, जितने तिलक लगाए घूम रहे हैं सब भक्त ही हैं जो आ रहे हैं, पर इसका नाम है तीव्र भक्ति योग। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका नाम है तीव्र भक्ति योग। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधेहि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने कहा कि केवल एकमात्र भगवान नारायण का ही होना, इसका नाम तीव्र भक्ति योग। गुरुदेव फिर और देवता किस लिए हैं? भगवान ने इनको क्यों बनाया है? सुखदेव जी कहते, राजन किसी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी प्रदेश को चलाने के लिए, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी प्रदेश को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। अब एक आदमी थोड़ी सब काम कर लेगा। एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, एक एक विभाग अलग अलग मंत्रियों को सौंपा जाता है। तुम्हारे यहाँ पर कोई वित्त मंत्री है, वो वित्त का विभाग देखता है। तुम्हारे यहाँ पर कोई गृह मंत्री है, वो राष्ट्र की व्यवस्था देखता है। तुम्हारे यहाँ पर कोई रक्षा मंत्री है, अलग विभाग हैं सबके। इसी तरह भगवान के यहाँ भी संसार को चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग विभाग बनाए हैं और उन सबको वो विभाग सौंपे गए हैं। जैसे आपके यहाँ पर वित्त मंत्री होता है जो पैसे अर्थ की व्यवस्था देखता है, उसी तरह भगवान के यहाँ पर वित्त मंत्री कुबेर हैं, एक विभाग है उनका। जैसे आपके यहाँ पर कोई शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा की व्यवस्था देखता है, इसी तरह भगवान के यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन है? सरस्वती, एक विभाग है उनका अपना। जैसे आपके यहाँ पर कोई विद्युत मंत्री होता है जो प्रकाश की व्यवस्था देखता है, विद्युत बिजली की व्यवस्था, इसी तरह भगवान के यहाँ पर विद्युत मंत्री सूर्य हैं, एक विभाग है उनका, सूर्य प्रकाश देते हैं सबको। जैसे आपके यहाँ पर लोक निर्माण विभाग होता है, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, लोक निर्माण विभाग, इसी तरह भगवान के यहाँ लोक निर्माण विभाग ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। इसीलिए सृष्टि के देवता बोले जाते हैं। निर्माण, सृष्टि माने निर्माण। चार मुख है, चारों ओर देखना है, कहाँ नाली खराब है, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ वो है। निर्माण कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। सबका एक एक विभाग है। एक विभाग शंकर जी को भी सौंपा गया है। कौन सा विभाग? जब दुनिया में बहुत गंदगी हो जाती है तो शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं, मैदान साफ। स्वच्छता अभियान, सफाई शंकर जी को सौंपा गया है।
जब लोग गलत निर्माण कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं, 60 फुट की सड़क जब 7 फुट ही रह जाती है, क्या 60 फुट की सड़क जब 7 फुट ही रह जाती है, तो दिल्ली वालों फिर क्या होता है? हाँ, अनुभव है तुम्हारा, तो देखो चल तो रहा है वहाँ। सरकार भी क्या करे, 60 फुट की सड़क 7 फुट रह गई। हाँ? सरकार फिर बुलडोजर चलवा देती है, साफ तोड़वा देती है। इसी तरह जब संसार में गलत निर्माण हो जाता है, गलत कार्य हो जाता है, तो शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं, तुम्हारी भाषा में बुलडोजर चलाते हैं, सब मैदान साफ। एक एक काम भगवान ने एक एक देवता को सौंपा है, अलग अलग। पर आपको मालूम है जितने मंत्री हैं सब प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को बदल सकता है, किसी का भी विभाग अपने हाथ में रख सकता है। क्यों भाई? संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है। इतना तो आप सब समझदार हो। जितने भी मंत्री हैं प्रधानमंत्री के अधीन। इसी तरह भगवान नारायण सबको एक एक विभाग सौंपे हैं देवताओं को, पर अपने सब में प्रधान मुख्य। भगवान के अधीन समस्त देवता कार्य करते हैं। ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदैतस्त्वद्दासदासी गणः। ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदैतस्त्वद्दासदासी गणः। ब्रह्मा, शंकर, वरुण, इंद्र, कुबेर सब भगवान के दास दासी हैं, सब भगवान की आज्ञा में रहते हैं। और आपको याद होगा कल भी हमने कहा था, जहां जहां भगवान विराजमान हैं, भगवान की सेवा के लिए शंकर जी सर्वत्र एक एक रूप से विराजमान है। सेवक भी तो चाहिए साथ में कोई। तुम तो दर्शन किए और भगे, बस तुम्हारा क्या है? रोज की सेवा कौन करेगा? दर्शन किए और आप तो भगे। आप तो एक ही दिन के भगत जी होते हो, बस 2 दिन के, कोई 3 दिन का, कोई 4 दिन का, 5 दिन का, और कथा का झंझट आ गया तो 7 दिन का बस। फिर कौन करेगा सेवा बताओ? तुम दबक जाओगे। फिर कौन करेगा? इसीलिए जहां जहां भगवान विराजमान हैं, शंकर जी सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान बद्री नारायण हैं तो शंकर जी केदारनाथ के रूप में वहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। इसीलिए केदारनाथ का दर्शन करने के बाद लोग बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं। पहले तो द्वारपाल से मिलना पड़ता है, राम द्वारे तुम रखवारे। केदारनाथ जी बाद तब बद्रीनाथ जाते हैं। पूरब में भगवान जगन्नाथ विराजमान है तो उनकी सेवा के लिए शंकर जी बैजनाथ के रूप में वहां विराजमान है पूरब में। पश्चिम में भगवान द्वारिकानाथ हैं तो उनकी सेवा के लिए सोमनाथ शंकर जी विराजमान हैं। भगवान रंगनाथ दक्षिण में विराजमान हैं तो उनकी सेवा के लिए रामेश्वर विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान मुक्ति नारायण विराजमान हैं तो सेवा के लिए
भगवान की सेवा के लिए पशुपतिनाथ विराजमान है। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के सेवा के लिए हैं। भगवान ने सबको एक एक कार्य सौंपा है और अपने सब में प्रधान है। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधेहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान नारायण से ही सबकी सृष्टि हुई है। कल आप सुन चुके हैं थोड़ा सा। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई। आप जो रोक रहे हैं आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ के बैठिए। जब काम बिगड़ जाए तब उठ के आओ वहां से, और रोज यही बैठना जब तक तुम्हारी ड्यूटी यही है। राम द्वारे तुम रखवारे। अब कोई आए तो सजा तुमको। भगवान नारायण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी से एकादश रुद्र शंकर जी आदि की उत्पत्ति होती है। तो शंकर जी के मुझे तो लगता है बाबा लगे भगवान नारायण। हाँ क्यों भाई? नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से एकादश रुद्रों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों की उत्पत्ति होती है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद कल आप सुन चुके हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। मनु और शत्रुपा को भगवान की आज्ञा हुई है पृथ्वी पर सृष्टि करें। मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आने लगे। पृथ्वी का पता ही नहीं था, सृष्टि कैसे हो गई। तो भगवान ने फिर क्या किया था पृथ्वी के लिए? वाराह अवतार लिया था, सूकर अवतार। कल की बात इतनी हो चुकी है ना, हम तो आपको याद दिला रहे हैं कल क्या कहे थे। भगवान वाराह सूकर बन करके आए थे। यही जो है भगवान का प्रधान अवतार है। और जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी ने जो जो प्रश्न पूछे वाराह भगवान से, वाराह भगवान ने उसके उत्तर दिए। वही वाराह पुराण है और उसी में सब तीर्थों का वर्णन है जहाँ आप बैठे हुए। कल आप इतनी कथा श्रवण किए, हिरण्याक्ष वध तक की कथा सुने हैं। भगवान वाराह अवतार लिए थे। और बंधु इसकी विशेषता बताऊं, भूमि की विशेषता। कल ही कथा कह के गए और कल से ही एक सूकर क्षेत्र के कोई भक्त आए हुए हैं। सूकर क्षेत्र के कथा के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे थे। आगे आओ, यहाँ क्या पास में आओ। महाराज सूकर अवतार की कथा आपने कही सूकर क्षेत्र में, मुझे भी भगवान चाहिए। तो भगवान वाराह सूकर प्रकट हुए। वहीं रहो, वहीं रहो। भगवान वाराह सूकर शालिग्राम शिला में प्रकट हुए। जब ये लाए थे तब तो बिचारे जैसे थे, थोड़ा सा हमने उनको इधर उधर किया, अब ठीक ठाक हो गए। हमारी इच्छा है यहाँ आप इसीलिए आए हो
कल वाराह अवतार की कथा सुने हो और आज आप भगवान का वाराह दर्शन करें। शालिग्राम शिला में सूकर का जैसा मुंह निकला रहता है, मुंह और आँखें हम यहाँ से दिखाते हैं, पर हाँ फोटो वाले तो फोटो ले ही लेंगे। बाद में आपके इस न इतनी दूर से सब खड़े हो जाएंगे तो कैसे होगा, ये तुम्हारे पास में आकर के दिखा देंगे। ये भगवान का वाराह अवतार है, सुअर का मुंह जैसा। और इसमें 2 नेत्र भी हैं। जैसा सुकर का मुंह होता है, थूथड़ा जैसे बोलते हैं, देखिए ठीक है, देख लो कैमरे में पहले अच्छी तरह। यहाँ इसीलिए तो आए, और आए किस लिए? मैंने कल कहा था जो यहाँ की विशेषता है वो कहीं की भी विशेषता नहीं है। आंखें दिख नहीं, नेत्र दिख रहे हैं कि नहीं उसमें? हाँ लीजिए, अब सबको हाथ पे रख के ऐसे दिखाइए, देख लिए वाराह भवन का मुंह देखिए सुगर का, और नेत्र देखिए, देखिए सुगर का जैसा मुंह है ना पूरा। हाँ? सबको हथेली रख के दिखाई, इसीलिए तो है, सबको दिखाई, पास में ले जाने। बताइए नेत्र ये हैं और मुंह ये है, थूथड़ा ये है। लोग कहते हैं ना इसका थूथड़ा, सुअर का मुख, और बिल्कुल सुअर का मुख जैसा होता है। हाँ, फिर भी और दिखाइए अच्छी तरह, हाथ पे रखा हुआ स्पष्ट दिखाइए, जिससे कि ऊंचे उठे हुए दिखें कि हाँ सुकर है। ऐसे हथेली पर रखिए, फिर सामने से आएगा तो ऊंचा उठा हुआ आएगा। आप वहीं रहिए, वहीं आके दिखाएंगे आपको, आप मत आइए, यहाँ पे कोई भी नहीं, व्यवस्था बिगड़ेगी। यहाँ की कथा की विशेषता है कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होगा, है वही प्रत्यक्ष। हाँ तुम वही समझो, पर इनको तो वही बता रहे हैं। देखिए सब लोग, मुंह के ऊपर वो ये कहते हैं जो सांस लेने की नाक बनी रहती, तो छेद बने रहते हैं, आप देखिए उनको अच्छी तरह। और जैसे सुअर का मुंह आगे निकला रहता है वैसे ही निकला है। तब तक आप हमारे साथ थोड़ी देर प्रभु का नाम स्मरण करें। अरे पहले यजमानों को दर्शन कराओ भाई, पहले अधिकार तो उनका होता है। उंगली हटा के और वो ऐसा दिखाइए, हथेली पे रख के। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण नारायण। सब बोलते रहो, दर्शन भी करते रहिए। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण नारायण। नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण नारायण।
पर जो दो बिंदु है उनको ध्यान से देखें ज्यादा। उसको नाक भी कह सकते हैं, दो छिद्र होते हैं नाक के, शुकर की नाक मुंह पे ही वही है। आप अपनी भाषा में नेत्र कहते, जो आपकी इच्छा उसे करें। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण नारायण। नारायण नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण नारायण। जय नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण नारायण। नारायण नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण नारायण। जय हो। मुक्तिनाथ नारायण नारायण। नारायण नारायण मुक्तिनाथ नारायण नारायण नारायण। जय
नारायण नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण नारायण जय हो। आप जगन्नाथपुरी से आए हैं, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा मठ है। भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ इनका बहुत सम्मान है मठ का। ये भी दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन देने के लिए भी आए हैं, दोनों ही बातें। इस मुक्तिनाथ की कथा में आपका स्वागत है। बात चल रही थी कहाँ की? मानने की। तुमने भगवान को क्या माना? बस मानने पे ही सब बात है। क्या तुमने भगवान को भगवान माना? मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुमने गोवर्धन उठाया है, तब से ये बात फैली है कि तुम भगवान हो। सबने पंचायत की है कि आज से श्री कृष्ण को भगवान बोला जाएगा। गोवर्धन उठाया, आज से श्री कृष्ण नहीं भगवान बोला जाएगा। कन्हैया रो रहा था। मैया ने कहा, लाला क्या हुआ? लाला क्या हुआ? कन्हैया ने रो करके कहा, आंख पोंछ करके, मैया मुझे भगवान नहीं बनना। मैया ने कहा, क्यों? भगवान का पद तो सबसे ऊंचा है, भगवान क्यों नहीं बनना? कन्हैया ने कहा, मैया बताऊं, तू मुझे भगवान बना देगी तो उठा करके अलमारी में बिठा देगी। अलमारी में बिठा देगी और नाक पे एक अगरबत्ती और लगाएगी और 10-5 बत्ती जला करके और मुंह पे दिखाएगी। और तू जरा सा फिर भगवान को जो भोग लगता है आप जानते ही हो मैया, फिर तू जरा सा माखन मिश्री भोग लगाएगी। मुझे भगवान नहीं बनना। मैया ने कहा, जाने दे, तो भगवान नहीं, मेरा कन्हैया ही अच्छा है। भगवान बनने में क्या रखा है, कन्हैया ही बनने में अच्छा है। क्या समझे आप? मानने के ऊपर ही तो सब बात है। बस मान लो। हिरण्यकश्यपु ने मान लिया, बस इस बात पे जोर ज्यादा है। आपने कुछ माना कि नहीं पता नहीं। हिरण्यकश्यपु ने दुश्मन माना तो पक्का दुश्मन ही माना। पूजा सेवा प्रणाम की बात नहीं, मिल गया तो मार डालूंगा। रात को भी सोता तो तलवार अपनी बगल में रख के सोता।
और पकड़ के सोता, न मालूम रात को आ गया तो। देखो, इसका नाम है मानना। मानना तो फिर इसी तरह मानना, इसका नाम है मानना। रात को सोता और किसी की याद नहीं, संसार की याद नहीं, पत्नी की याद नहीं, तलवार पकड़ के सोता, नारायण मैं तुझे मार डालूंगा। उसने संसार भुला दिया। आज इसीलिए सुखदेव जी उसकी कथा कह रहे हैं। भगवान को दुश्मन मान के ही उसने संसार को भुला दिया। रात को सोता तो पत्नी की याद नहीं, बच्चों की याद नहीं, राजपाट की याद नहीं, तलवार पकड़ के सोता। कब आ जाए, मैं कब उसको मारूं। क्या तुम भी ऐसी भक्ति कर सकते होते? और बंधुओं, हम किसके भक्त हैं बताऊं? अपने अपने मन में सोचना। सूत्र हम बताते हैं, सोचना अपने अपने मन में तुम किसे भक्त हो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, पर सोचना अपने अपने मन में तुम किसके भक्त हो। रात को जब बिस्तर पे सो और सुबह जब बिस्तर से उठो, नींद खुले, उस समय तुमको किसकी याद आती है, तुम उसके भक्त हो। ठीक है? अब चाहे तुम अपने नाम पे ताली बजाओ, चाहे जय जयकार करो, मैं कुछ नहीं कहता। हम तो तुम्हारे मन का चोर पकड़वाए, तुम किसके भक्त हो। हम किसके भक्त हैं कैसे पता लगेगा? रात को जब बिस्तर में सो और जिसकी तुमको याद आवे, क्या कल उससे रुपया लेना है, उसको देना है, तो रुपया के भक्त हो। हाँ? स्त्री की याद आवे तो उसके भक्त हो। उसके भक्त हो। दिन में तो ठीक है, दिखावा कर रहे थे, कीर्तन भजन अच्छा है, और सुबह सो कर के उठो और उठते ही जिसकी याद आवे आप उसी के भक्त हो। तुम्हारे मन का चोर हमने पकड़वा दिया। अब जो है अपने अपने मन में सोचो कि मैं किसका भक्त हूं, और कोशिश करना जागत सोवत शरण तिहारी। बस यही भक्ति का सोपान है, यह भक्ति की परिभाषा है। इसी का नाम तीव्र भक्ति योग है। इसी को तीव्र भक्ति कहते हैं। आप किसके भक्त हो, अब अपने आप सोच लो। मैं ये नहीं कह रहा आप खराब हो, आप खराब नहीं हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। पर सच में किसके भक्त हो, ये तो सोते समय और उठते समय ही सोचा जा सकता है। वही आपकी परीक्षा है। और ये दो समय सुधर गया तो सब सुधर गया। इसलिए सुखदेव जी आज हिरण्यकश्यप की चर्चा इतने प्रेम से कर रहे हैं। भले ही दुश्मन समझा उसने, पर जागत सोबत उसी का स्मरण। कभी कभी मैं कहता रहता हूं लोगों से,
मित्रों से दुश्मन अच्छे, मित्रों से दुश्मन अच्छे जो हमको याद तो करते हैं, सुबह उठते ही हमको याद करते हैं, कल उसे देखना है। क्यों? चाहे कोर्ट में देखना है, चाहे कहीं देखना है, देखना है। बताइए, मित्रों से दुश्मन अच्छे जो हमें याद तो करते हैं। फूलों से कांटे अच्छे, फूलों से कांटे अच्छे जो हमारा कपड़ा पकड़ के प्यार तो करते हैं। हाँ? फूल तो नहीं पकड़ते पर कांटे तो हमारा वस्त्र पकड़ते हैं। फूलों से कांटे अच्छे जो हमारा वस्त्र पकड़ के प्यार तो करते हैं। मित्रों से दुश्मन अच्छे जो सुबह उठ करके हमारी याद तो करते हैं। वाह हिरण्यकश्यपु, आज इसीलिए तुमको स्मरण किया जा रहा है। कैसी विचित्र भक्ति है इसकी। और दुश्मनी हो तो पूरी। किसी ने हिरण्यकश्यपु को कहा, हिरण्यकश्यपु तो विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानता है। विष्णु तो अजर अमर है। विष्णु माने जो सबके अंदर व्यापक है, उसका नाम विष्णु। जो सबके अंदर व्यापक है, व्यापकात् विष्णु मित्याहु। यदि वो निकल जाए तो सत्ता समाप्त हो जाए, सबकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। विष्णु तो अजर अमर है, उसको तू कैसे मार सकता है? देखो इसकी बुद्धि में ये बात आई। विष्णु को कैसे मारा जा सकता है? वो तो अजर अमर है। पर दुश्मनाई तो दुश्मनाई। इसने कहा मैं भी अपने को अजर अमर बनाऊंगा, तब विष्णु से लड़ूंगा। देखो लड़ाई तो लड़ाई फिर पूरी तरह। ठीक है, व्यापक हुआ तो क्या हुआ? विष्णु। अजर अमर हुआ तो क्या हुआ? मैं भी अजर अमर होके दिखाऊंगा। हिरण्यकश्यपु अपने को अजर अमर बनाने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम। सुखदेव जी कितनी प्रशंसा से लिख रहे हैं। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम। ऊर्ध्वबाहु, दोनों हाथ ऊपर की ओर। नभो दृष्टि, आंखें भी ऊपर की ओर, और पैर के अंगूठा के ऊपर खड़ा। शरीर का वजन पैर के अंगूठा के ऊपर। और 1000 वर्ष 2000 वर्ष नहीं लिखा तो है, 10,000 वर्ष तक घोर तप किया। फिर दोहराऊं, हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर, हिमालय में, दोनों हाथ ऊपर करके, आंखें भी ऊपर करके, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तप किया और आंखें भी ऊपर। देखो क्या मतलब, सुखदेव जी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? आंखें यदि नीची रहेगी, संसार को देखता रहेगा तो तप नहीं। नेत्रों की पवित्रता ये बताई जा रही है। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। साधक धीरे धीरे अपनी दृष्टि सुधारे। ज्यादा संसारियों की ओर बहुत देर न देखे, भोगी विलासियों की ओर ज्यादा न देखे,
भक्तों के, संतों के, भगवान के दर्शन करे, पर भोगी विलासियों को ज्यादा न देखे। साधक को ये चाहिए, हर कथा से कोई न कोई बात सीखना चाहिए। नभो दृष्टि, 10,000 वर्ष तक हिमालय में तप किया। आपको कई हजार वर्ष बीते हैं यहाँ? आपको कितने हजार वर्ष बीत गए? हाँ, 1,000? 100 वर्ष? हाँ? और तुम अभी से कह रहे हो महाराज हम तो जा रहे हैं। अच्छा, वाह, धन्य हो। और बने हो भगत जी। हिरण्यकश्यप होता तो मैं भी उसकी पीठ थपथपाता। इन भगत जियों से तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? उसकी तपस्या देखो और उसकी भक्ति देखो। क्या संसार की ओर देखता रहूंगा तो साधना नहीं होगी। नभो दृष्टि, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा, थोड़ा कष्ट सहने की क्षमता भी अपने अंदर लाओ। दस 10,000 वर्ष तक तप किया, पूरे शरीर को दीमकों ने चाट लिया, मिट्टी का ढेर हो गया। देखा तो बहुत लोगों ने नहीं था उसको। लोगों की कितनी पीढ़ियां बीत गई। 10,000 वर्ष कम होता है क्या? लोगों की कितनी पीढ़ियां बीत गई। बस लोग कहते थे क्या, मिट्टी के ढेर में कोई तप कर रहा है, पर देखा तो किसी ने नहीं था। बंधु, हिरण्यकश्यपु के तप से, हिरण्यकश्यपु के सिर में से आग निकलने लगी। तप का तेज निकलने लगा। तप में तेज होता है। कभी आप बद्रीनाथ गए हो? बद्रीनाथ में बर्फ पड़ती है, इतनी ठंडी होती है, और भगवान के पूरे शरीर में चंदन का लेप होता है। चंदन भी थोड़ा थोड़ा नहीं, मोटा मोटा छापा जाता है बद्रीनाथ जी के शरीर में। बताओ कितना ठंडा चंदन और इतनी बर्फ वहां। क्यों? तप का तेज। तप के तेज को शमन करने के लिए बद्रीनाथ जी के शरीर में चंदन का लेप होता है, और उसी तप के तेज के कारण बद्रीनाथ जी के चरणों से जो पानी की धारा निकल रही है वो गर्म होके निकल रही है। तप का तेज। और नहीं कैसे निकलेगा बताओ? हिमालय में चारों ओर धरती में से गर्म पानी निकलता है सर्दियों में, हैंडपंप आदि खोलो तो ताजा पानी गर्म, पर हिमालय में कैसे? तप का तेज। और देखो यहाँ पर मुक्तिनाथ भगवान विराजमान है। भगवान तप में रहते हैं। तुम तो 2-4 दिन में भाग जाओगे। भगवान यहाँ तप करते हैं, और भगवान के तप के तेज से भगवान के शरीर में से भी आग निकलती रहती है। अब दर्शन तुमको करना है, बता हम देते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ की चोटी पर, यहीं थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, ऊपर से पास में ही अपने आप आग निकल रही है पहाड़ में से। जल अग्नि भी निकल रही है और थल अग्नि भी निकल रही है। यहाँ के लोग जो कुछ कहते हो बेचारे हैं। यहाँ के लोग तो भगवान की बगल में जो शालिग्राम रखे हैं उसके ऊपर भी सिंदूर पोत रखे हैं, कहते हैं गणेश जी। बेचारे, जितना ज्ञान होगा उतना ही तो बोलेगा। सिंदूर पोत दिए हैं शालिग्राम के ऊपर, बड़े से शालिग्राम है भगवान की बगल में।
पोत दिए हैं। और जो सेवा करती है महिला, उससे पूछो कौन है ये कौन है बाबू, बड़े प्रेम से कहती है गणेश जी महाराज। उतना ही जानती है बेचारी। क्यों महाराज? यहाँ से पास में प्रयत्न करना जाना, झंडी वगैरह लगी हुई है वहाँ। हाँ, वो कुछ भी कहते हैं, जैसे कि सालिग्राम को गणेश जी कहते हैं और ज्वाला माई कहते हैं, ऐसा नहीं। ये भगवान का तेज ज्वाला रूप की निकल रही है, अग्नि तेज। भगवान नारायण है, जल स्वरूप है, जल में से भी अग्नि निकल रही है। अब निकल रही है कि मुझे पता नहीं आज की, पर 40 वर्ष पहले जब मैं आया हूं तो थल अग्नि और जल अग्नि दोनों ही निकलती थी वहां पर, जाके मैंने दर्शन किए। अब आजकल निकल रहे हैं कि नहीं पता नहीं। अभी एक अग्नि तो बता ही रहा है ना, है ना, निकल रहा है। हाँ, दर्शन करना, भगवान के तप का तेज निकल रहा है ज्वाला के रूप में। हिरण्यकश्यपु के सिर में से आग निकलने लगी, पूरा ब्रह्मांड गर्म होने लगा। ब्रह्मांड की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी की है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको कुछ चिंता है क्या ब्रह्मांड की? पूरा ब्रह्मांड गर्म हो रहा है। अच्छा, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के पास में आए। दिति नंदन उठो, कश्यप नंदन उठो। पर कोई हो तब ना उठे, वो तो मिट्टी का ढेर था। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लिया, उसके ऊपर जल डाले, मिट्टी हटी और तपे हुए स्वर्ण जैसा अंदर से निकला। पूरा शरीर तपस्या के कारण तप गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हिरण्यकश्यपु। हिरण्य माने स्वर्ण, हिरण्य वर्णांग हरणिंग सुवर्ण रजतस्रजांग। हिरण्य माने स्वर्ण, कश्यपु माने शरीर, सोने के शरीर वाला, अंदर से निकला। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना तप क्यों कर रहे हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अजर अमर का वरदान देना हो तो दो। स्तुति करना और हाथ जोड़ना ये तो संस्कार ही नहीं थे। सुखदेव जी कहते, तप भले ही कर लिया पर सत्संग तो नहीं किया। सत्संग करता तो विनम्रता भी आती। ब्रह्मा जी की स्तुति वगैरह कुछ नहीं, सीधे ही बोला, अजर अमर होने का वरदान देना हो तो दे दो। ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यपु ये बताओ, तुमने जन्म लिया है कि नहीं? और जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जन्म हो और मरण न हो। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन जन्म पत्रिका में मरण भी निश्चित कर दिया जाता है। लिखते नहीं है पंडित, पर पंचांग में लिखा रहता है। यदि इसमें जन्म, इस लग्न में जन्म हुआ है तो इसकी आयु इतने वर्ष की होगी, लिखा रहता है उसमें। जन्म है तो मरण है। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु मुझे देख ले। रोज संकल्प बोलते हैं पंडित लोग, क्या? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, विष्णुर आज्ञया, विष्णु की आज्ञा से। और सब पंडित बोलते हैं, चाहे कोई भी हो।
विष्णुर आज्ञया, विष्णु की आज्ञा से, विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य, उनकी व्यवस्था में, ब्रह्मणोन्हि, ब्रह्मा के दिन का द्वितीय परार्ध, ब्रह्मा की जितनी आयु है द्वितीय परार्ध माने 50 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए, 51वां चल रहा है, 51 का भी दिन अभी निकला है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे देख ले, मैं भी अपनी आयु से 100 वर्ष जीता हूँ, 50 वर्ष हो गए, अब बता तू कि मैं अजर अमर का वरदान कैसे दे सकता हूँ, जब मैं ही अजर अमर नहीं हूं, तुमको अजर अमर का वरदान कैसे दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप, ये वरदान में तो दिया ही नहीं जा सकता, झूठ क्यों बोलना, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप, यदि तुमको मरना अच्छा नहीं लगता तो कुछ उपाय कर लो कि मरूं नहीं, पर मैं वरदान में बोल नहीं सकता, और कुछ उपाय कर लो। हिरण्यकश्यप ने कहा चलो, नाक ही तो पकड़ना है, सीधे ना पकड़े, हाथ घुमा के पकड़ा, मैं ऐसी बात बोलूंगा कि जो कभी न मरूं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि लगाई, आदमी या तो दिन में मरता है या रात को मरता है। हिरण्यकश्यप ने कहा यही वरदान दे दो, न दिन में मरूं न रात को मरूं। देखो इसकी बुद्धि। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, दिन में भी नहीं मरोगे, रात को भी नहीं मरोगे, अब जाऊं। हिरण्यकश्यप ने कहा थोड़ा और सोच लो, सोच ले। हिरण्यकश्यप ने सोचा आदमी या तो घर में मरता है या बाहर मरता है, और कहाँ मरेगा। ब्रह्मा जी यही वरदान दे दो, न घर में मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, घर में भी नहीं मरोगे, बाहर भी नहीं मरोगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब जाऊं। हिरण्यकश्यप ने को थोड़ा और सोच लूं, पूरी बुद्धि लगाता कि मरूं नहीं। हिरण्यकश्यप ने सोचा आदमी या तो धरती पे मरता है या आकाश में, हवाई जहाज वगैरह मरते हैं। ब्रह्मा जी न धरती में मरूं न आकाश में मरूं। बोले ठीक है, धरती पे भी नहीं मरोगे, आकाश में भी नहीं मरोगे, और कुछ। हिरण्यकश्यप ने कहा सोच लो। ब्रह्मा जी ने मन मन में सोचा बताओ कितनी बुद्धि लगा रहा है कि मरूं नहीं, पूरी बुद्धि का उपयोग इसी में कर रहा है कि मरूं नहीं बस। और सुखदेव जी कहते राजन सही बात बताऊं, हिरण्यकश्यपु तो बदनाम है, बस बेचारे के भाग्य में बदनामी लिखी है, बदनाम हो गया है, नहीं तो हाल तो सबका ही वही है। कोई मरना छोड़ ही चाहता है, पूरी बुद्धि लगाता है आदमी, मरूं नहीं। जरा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर साहब बचा लो। पर ये बताओ डॉक्टर तो स्वयं मरने वाला है, डॉक्टर तो स्वयं मरने वाला है, तुमको अजर अमर कहां से कर देगा। मनुष्य पूरी बुद्धि लगाता है कि मैं मरूं नहीं। यहाँ तो आप मुक्तिनाथ में आए हो, अब यहाँ की क्या व्यवस्था है मुझे तो पता नहीं। हाँ, पर दिल्ली शहरों आदि में बाल सफ़ेद हो जाएं तो फिर कालोच लगाते हैं, यमराज पहचान न ले कि बूढ़ा यही है, बालों को फिर से काला करते हैं। बताओ, लोग भगवान को भी धोखा देने में लगे,
पहचान न ले, बूढ़ा यही है। बंधु, तुम लाख का आलोच लगा लो, इनको थोड़ा बहुत धोखा दे देना क्या है, पर भगवान तो पहचान ही लेंगे, बहरूपिया यही है। हिरण्यकश्यपु तो बदनाम है, हाल तो सबका ही बेहाल है, कोई मरना थोड़ी चाहता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा ब्रह्मा जी एक वरदान और दे दो, क्या? न नर से मरूं न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, नर से भी नहीं मरोगे, पशु से नहीं मरोगे, अब जाऊं? हिरण्यकश्यप ने कहा एक वरदान और देते जाओ, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। ब्रह्मा जी तो चले गए, पर ब्रह्मा जी ने मन मन में सोचा कितनी बुद्धि लगा रहा है कि मरूं नहीं, पर ये भूल जाता है आदमी, क्या? जिसने तुमको बुद्धि दी है, जिसने तुमको बुद्धि दी है वो तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा वो। अरे भगवान ने तुमको मान लो 50 ग्राम बुद्धि दी है, इसका मतलब भगवान के पास 1 किलो होगी, तभी तो तुमको 50 ग्राम दिए हैं। अरे 50 रुपया तुम कब चढ़ाते हो कथा में? तब चढ़ाते हो जब जेब में 500 रुपये हो, तब 50 चढ़ाते हो। भगवान ने तुमको 50 ग्राम बुद्धि दी है, इसका मतलब भगवान के पास 1 किलो होगी, वो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हिरण्यकश्यपु ने तो सोच लिया मैं हो गया अजर अमर, न दिन में मरूं न रात को मरूं, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, मैं हो गया अजर अमर। हिरण्यकश्यपु ने ढिढोरा पीट दिया, क्या? भगवान तो मैं अजर अमर, न दिन में मरूं न रात को मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, भगवान में। ये कथा आप जो सुन रहे हो सतयुग की कथा है, सतयुग की कथा है। अरे ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से हिरण्यकश्यप, अभी चौथी पीढ़ी तो है। हाँ, सतयुग का ये हाल है। हिरण्यकश्यप कहता ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही भगवान हूं, अजर अमर। और सुखदेव जी कहते राजन सतयुग में तो एक हिरण्यकश्यपु था जो अपने को ही भगवान कहता था, एक था बस। अब कलयुग में तो भगवानों की बाढ़ आ गई है, जरा सा भी कुछ हो जाए थोड़ा बहुत तो अपने को भगवान से नीचा नहीं कहता, भगवान से और थोड़ा बड़ा कहता है। ऐसे ही लोगों की दुर्दशा है। और बहुत अच्छी तरह सुनो, जो अपने को भगवान कहा उसी की दुर्दशा हुई। मैंने सुना है लोगों से 250-250, 300 आश्रम बना रखे हैं, कहाँ 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 कहाँ, और किसी भी आश्रम में न राम जी का मंदिर, न कृष्ण जी का मंदिर, न लक्ष्मी नारायण का मंदिर, न शक्ति न का शिव का कोई मंदिर नहीं। शालिग्राम जी तो कहाँ रखेंगे, वो उनके भाग्य में ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो आए ही नहीं जानते, वो क्या समझेंगे। बस अपनी फोटो रख रखे हैं बड़ी बड़ी बना के, और इन्हीं की आरती कर लो, इन्हीं की पूजा कर लो, इन्हीं को भोग लगा लो, मैं ही भगवान हूँ। किसी ने कहा महाराज जी फलाने बाबा कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा कर लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भगवान है, तो भगवान तो भैया
जेल में रहे, कृष्ण भगवान तो जेल में ही पैदा हुए, तो जाओ सब भगवानों को वहीं जगह है। बंधु, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, बहुत अच्छी तरह हमारी बात सुनो। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अतुलित बल धामम है, बल में भी किसी से कम नहीं है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और अपने को भगवान नहीं कहते, अपने को भगवान का दास कहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और अपने को भगवान का दास कहते हैं। और ये टुच्चे लोग, अभी जिनके पास कुछ नहीं है और वो अपने को भगवान कहते हैं, इसीलिए आज इनकी दुर्दशा है। भगवान का दास मानने वाला कभी नहीं गिरता। जो अपने को भगवान का दास कहता है वो कभी नहीं गिरता। और बंधु, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तेज आंधी चलती है, तेज आंधी में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, पुराने पुराने वृक्ष गिर जाते हैं, सड़क के किनारे बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं तेज आंधी में। पर ये बताओ, कभी आपने तेज आंधी में घास को उखड़ते देखा क्या? बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं पुराने पुराने, घास को उखड़ते देखे? इतनी दुबली, इतनी पतली, इतनी छोटी, पर वह कितनी भी तेज आंधी चले घास नहीं उखड़ती। क्यों? बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, घास नहीं उखड़ती। क्यों? सबके चरणों में रहती है, सबके चरणों में रहती है, इसलिए नहीं उखड़ती। जो भगवान के चरणों में रहता है वो कैसे उखड़ सकता है? घास नहीं उखड़ती, इतनी धूली पतली, भगवान के चरणों में रहने वाला कैसे उखड़ सकता है? इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं आपसे, क्या? अपने को भगवान का दास मानो। गुरुओं के सामने, संतों के सामने, भगवान के सामने दास वाला नाम बोलो तो तुम कभी गिरोगे नहीं। दास नहीं गिरता, याद रखो इस बात को। इसीलिए दास वाला नाम रखा जाता है। रामदास, कृष्णदास, राधादासी, सीतादासी, माधवदासी, हरिदासी। दास कभी नहीं गिरता और छोटा होने के कारण स्वामी से भी आगे बढ़ जाता है। दुनिया में राम जी के मंदिर कम और हनुमान जी के ज्यादा। देखो, दास बनने का फायदा। और बताऊं, राम जी को कोई सवामणी करता है कि नहीं? अभी तक मैंने सुना नहीं है। और हनुमान जी के यहाँ सवामणी करने वालों की लाइन लगी है। दास बनने में कितना फायदा है। एक जगह कहीं मैं कथा कह रहा था, राम जी का मंदिर था, ऊपर ही रहने की व्यवस्था थी। मंदिर में ऊपर ही कमरे थे, वहीं रहने की व्यवस्था थी। और राम जी के मंदिर के ठीक सामने सड़क, सड़क के उस पार हनुमान जी का मंदिर। और हम ऊपर ठहरे हुए थे। हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने वालों की लाइन लगी सड़क पे। एक फरलांग तक लाइन लगी कम से कम, ले लेके लोग खड़े हनुमान जी के सामने।
और राम जी के मंदिर में कोई दर्शन भी करने नहीं आ रहा। तो हमने राम जी की ओर देखा और हनुमान जी की ओर देखा। हमको लगा ये राम जी बेचारे हो रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं बस लड्डुओं की ओर, इनके पास कोई लेके भी नहीं आ रहा है। हमको लगा कि देखो, अरे पहले राम जी को दिखा देते, फिर हनुमान जी को दिखा देते। इसीलिए मैं कहता हूं दास बनने में बहुत फायदा है। सदैव अपने को भगवान का दास कहना, इसी से तुम लाभ में रहोगे। हिरण्यकश्यपु कहता भगवान में, जो जो अपने को भगवान माना उसी की दुर्दशा हुई। हिरण्यकश्यपु ने ढिढोरा पीट दिया भगवान में, न होतव्यम न दातव्यम, न कोई पूजा की जरूरत न कोई पाठ की जरूरत, भगवान तो में। पर सुखदेव जी कहते राजन बहुत अच्छी तरह सुनो, इस सनातन धर्म की रक्षा कोई व्यक्ति नहीं करता। व्यक्ति तो बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सनातन धर्म की रक्षा क्या करेगा। हाँ, सनातन धर्म का पालन करता है, उसी को लोग रक्षा कहने लगे कि हम सनातन धर्म के रक्षक, पालन को रक्षा कहने लगे, परंतु ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा क्या करेगा। सनातन धर्म की रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि उनका धर्म है। और बंधुओं बहुत अच्छी तरह सुनो, जितने भी धर्म हैं सबको मनुष्य ने चलाया है, किसी मनुष्य ने चलाया है। पर आप आज नहीं, 2-4 दिन में सोच के बताना, पूछ के बताना, समझ के बताना, क्या सनातन धर्म को किसने चलाया और कब चलाया। क्योंकि ये भगवान नारायण का धर्म है, किसी व्यक्ति ने चलाया ही नहीं। और धर्म को किसी व्यक्ति ने चलाया है, जब वो व्यक्ति मर गया तो उसका चला हुआ धर्म कैसे रहेगा। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। इसीलिए देख कर मत रीझना, देख कर मत रीझना ऊपर की चिकनाई पर। बड़ी मूर्ति लगी है और बड़े बड़े झंडे लगे हैं, समझ गए। देख कर मत रीझना, ऊपर की चिकनाई पर। बस बर्क चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। समझ गए। अरे फिर दोहरा दूं क्या है। देख कर मत रीझना ऊपर की चिकनाई पर। ये मत समझना इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तो फलाने लगाया ढेंगड़ा बड़ा बड़ा। देख कर मत रीझना ऊपर की चिकनाई पर, बर्क चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई। हाँ, तुम्हारे मतलब की कोई बात तो आई। एक मिनट, वाह। सनातन धर्म परमात्मा नारायण का धर्म है, इसकी रक्षा भगवान स्वयं